I was in deep guilt before joining here, but few webinar I have done and I really got rid of that deep guilt. बहुत चेंजेस आए। गिल्ट वही है ना, गिल्ट तो आत्मग्लानि का भाव मन ही करता, मन ही भोगता। अब हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा, वो ऐसे सोच रहे होंगे, ये दुनिया मेरे बारे में ये सोचती है। ये जो इतना सोच है हमारा कि दुनिया लोग क्या कहेंगे, वही लोग फंस जाते हैं इसके अंदर। फिर सारा बहुत सारे लोगों का वही कंप्लेंट होता है कि मेरे घर वाले ये सोचते हैं, मेरे ऑफिस वाले ये सोचते हैं, मेरे बिरादरी वाले ये सोचते हैं, मेरे पथ में जो कम्युनिटी क्या है वो किटी पार्टी वाले जो कम्युनिटीज होते हैं, सत्संग, संडे सत्संग वाले, वो लोग ये सोचते हैं मेरे बारे में। वो पथ वाले ये सोचते हैं, मेरे धार्मिक लोग हैं वो ये सोचते हैं, मेरे कॉलेज में ये सोचते हैं। अरे लोगों का सोचना प्रोजेक्शन है तुम्हारा, हो तुम क्या जानते हो क्या सोचते हैं? सोचते हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? तुम जो हो वही हो, सत्य वही है। क्या ये सोचने वाले आपका राशन पानी देते हैं? बताओ। एक भी आपके लाइफ के जो जो भी आपको जरूरतें हैं ये पूरी करते हैं? पूरी करे तब आप सुनो इनकी। कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी ने कहा, क्यों लेना है सीरियस है? तो ये मेरा ही मन का प्रोजेक्शन है। मैं ही सब तरफ से कचरा ले लेके सोचता हूँ कि लोग ये सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं, ये वो सोच रहे हैं। आपने देखा कितने बार होता है? अब कितने बार एक गलत फहमी लेके चलते हो, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा। अब देखो ये मन का ये फितरत ही है। कहीं भी आप पार्टी में जाओ ऐसे, किसी ने आपको थोड़ी देर ऐसे घूरा, आपके मन में शुरू हो जाएगी, या ये सोच रहा होगा पक्का, ये सोच रहा होगा। कोई कुछ नहीं सोच रहा, सबको अपना-अपना लगा हुआ है कि आप इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हो कि सब आपके बारे में सोचते रहें। ये भाव लेके चले, तो आत्मग्लानि तो होगा ही नहीं कोई चीज़ का। आत्मग्लानि है कि मैंने कंक्लूड कर लिया, कंक्लूड नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में। कंक्लूजन नाम का चीज़ है नहीं, कुछ एंड नहीं है। आप उसको एंड नहीं कर सकते हो। एक अंतिम निर्णय नहीं दे सकते हो ज़िंदगी में। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति की तरफ भी आप नहीं दे सकते। आप एक व्यक्ति को देख के कितना भी बुरा हो, आप ये नहीं बोल सकते ये बुरा है। आप करार नहीं दे सकते, जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो कल बदल सकता है, अगला क्षण बदल सकता है, उसके हालात बदल सकते हैं, उसके कर्म बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इंसान, प्रकृति, जीवन कभी भी बदल सकता है। इसको कभी भी एंड मत दीजिएगा, कंक्लूड नहीं कीजिएगा। सबको देखो एक चीज़ को, एक चीज़ अगर ऐसा है, फिलहाल में ऐसा है बोलिए। तो एक व्यक्ति बुरा दिख रहा है आपको, फिलहाल में ऐसा है। आपके देश के प्रधानमंत्री आपको लग रहा है कि बुरा काम कर रहा है, फिलहाल में कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिलहाल में कर रहे हैं। सब चेंज होगा, कुछ परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो एक बार हो गया, परफेक्ट, वी हैव गॉट द परफेक्ट लीडर, अब ज़िंदगी नहीं हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए परफेक्ट है, बाद में और कुछ-कुछ हो जाएगा। ये जो कंक्लूड करते हैं वो फँस जाते हैं, बुरी तरह से। जो ओपन रखते हैं चीज़ों को, वो सिर्फ़ प्रकृति में जो चेंजेस हो रहा है उसको देख के दृष्टा में रखते हैं। उनको कोई गिल्ट नहीं आ सकता, कभी भी। आत्मग्लानि तो कभी भी ना आनी चाहिए। मेरे गुरुदेव ने कई बार कहा इस चीज़ को लेके, बहुत गहराई से भी कहा मुझे। कुछ भी हो ज़िंदगी में, आत्मग्लानि नहीं लाना। हुआ, हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, चलो निकल, ज़्यादा उस पे दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ो, सीधे बढ़ो। क्योंकि आत्मग्लानि एक ऐसा कीड़ा है, ऐसा ज़हर है कि वो आपका खाता में अगर वो कर्म दर्ज भी अगर नहीं हुआ है ना, तो आपके ये जो आत्मग्लानि है ना, ग्लानि की वजह से जो उस प्रकार का जो सोच है, एक आत्मग्लानि गिल्ट का, आप वो कर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ किया किसी को, सोचो आपने किसी को जाते-जाते मार दिया ऐसे, मज़ाक में किया या अच्छे के लिए किया, जो भी है, मारा। और वो चलो वो कर्म में अच्छे के लिए था वो। आपने किसी को डाँटा, किसी को बुरा कहा कुछ, ज़ोर से आपने कुछ बुरा कहा। तो खाते में अगर देखेंगे तो बिकॉज़ थाउज़ेंड्स ऑफ फैक्टर्स एक्ट, 1-2 चीज़ नहीं होती है। उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आपकी नियत और ये सब बहुत अच्छी थी, तो आपको एक्चुअली पुण्य मिला उसके लिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बदल गई उसकी वज़ह से। वो एक गलत कदम बड़े ही दिशाहीन होके कहीं तो गलत तरीके से तरफ जा रहे थे, लेकिन आपकी एक डाँट ने
उसको चेंज कर दिया, तो आपके खाते में अच्छा पड़ गया। अब तीसरा व्यक्ति आपको सुन रहा है और वो बड़ा धार्मिक इंसान है, डूज़ एंड डोंट्स वाला, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला। तो उसने बोला, किसी का दिल दुखाना पाप है। ये होता है, आपने देखा होगा, ऐसे सब टीचिंग्स भी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाप नहीं है, होगा भी, लेकिन माहौल अलग-अलग होता है, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, एक ज सेम नहीं होता हर जगह। तो वो व्यक्ति ने उसको बता दिया, "अरे! आपने ऐसे कर दिया, पाप लगेगा आपको।" और शायद वो व्यक्ति थोड़ा रिस्पेक्टफुल है और ये व्यक्ति उनकी बातों को सीरियस लेता है। अब वो सीरियसली लिया, इन्होंने ऐसे कहा, वो दिन-रात उसको सोच में रहेगा। मन में वही ये करते रहेगा, "अरे! मैंने क्या कर दिया? मैंने पाप कर दिया, मैंने पाप कर दिया, मैंने।" अब आपके जो रिकॉर्ड में जो पुण्य अर्जित हुआ था, आपके पावर की वज़ह से, आपकी थिंकिंग की वज़ह से, आपकी सोच की वज़ह से आप उस पाप को अट्रैक्ट कर लेते हो और आपका ही आप ही लिख देते हो उधर, मैं पापी हूँ। दिस इज़ द रिस्क एंड डेंजर ऑफ गिल्ट। गिल्ट की वज़ह से आप कुछ भी बन सकते हो। तो एक ऐसा नहीं है कि गिल्ट मैं गिल्टी फील नहीं करता। गिल्ट क्यों आता है? गिल्ट आपको करेक्ट करने के लिए आता है, आपने जो किया है ना उस पर और थोड़ा अमल करो। इतना ही है उसका मैसेज और कुछ नहीं है। तो अमल करने के लिए आपको फिर विवेक चाहिए। विवेक अगर सही है तो आप बोलोगे, हाँ, मैंने गलत किया, अब नहीं करूँगा, खत्म, गिल्ट का काम ही खत्म हो गया होगा। लेकिन विवेक अगर जागृत नहीं है तो आप मन बोलेगा, अरे यार! तूने पाप कर दिया, अब कैसा होगा तेरा? अब तुझे लगेगी, खत्म। उसकी वजह से फिर आप वो सोच-सोच के फिर ये करोगे। तो देखा, यहाँ पे भी विवेक की आवश्यकता है। और कोई प्रश्न किसी को अगर पूछना बताना है कुछ भी आप पूछ सकते हैं। Where I would like to have clarity on how to recite the part or perform Havan in awareness, or how do we do make sure that they are done as Shaktopaya and not just for the sake। ये आप कृपया करके वहीं से ले लीजिए ट्रेनिंग, क्योंकि अनुभवपाय में मैं कोई स्पेशलाइज्ड हूँ नहीं। ये तो बात वही हुई, सब मिक्स अप कर रहे हैं हम। शाक्तोपाय की बात हो रही है। अभी आज का मैसेज ही वो था, शायद मैं अभी देख रहा हूँ आपका मैसेज। तो उसके बाद मैंने बहुत कुछ कहा आज, भगवान बुद्ध ने क्या कहा, कर्मकांड को लेके वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो हम ज़ोर देते हैं, वो शाक्तोपाय में ही देते हैं जहाँ ये कर्मकांड बंद होता है। तो कर्मकांड को लेके और फिर इधर मैच करके, इससे बेहतर है कि आप कर्मकांड को पूरी अच्छे तरीके से करो। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे विवेक जागृत करो आपका, अवेयरनेस सीख लो, अवेयरनेस सजग कैसे रहना है, फिर वापस वो सजगता लेके आप उस पथ पे जाओ, उस जो वहाँ मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों से आप कॉन्टैक्ट करो और उनसे आप मार्गदर्शन ले लो, क्योंकि मैं किसी की और के प्रैक्टिस में मैं अपना दिमाग नहीं लड़ाना चाहता, वो ठीक भी नहीं है। क्योंकि उनकी कुछ विधियाँ हैं, उन्होंने बताई होगी, वो गाइडेंस दे रहे हैं, अपने-अपने जो भी अनुशासन उनको करना है, किस प्रकार से करना है। तो मुझे कोई हक नहीं है कि वहाँ पे जाके कुछ चेंज करो। आप अगर ज्ञान ध्यान से आप देखेंगे, मैं कोई भी दूसरा पथ का कोई भी मेडिटेशन यहाँ सिखाता भी नहीं हूँ, ना मैं उसके बारे में आंसर करता हूँ। आप अगर मुझे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल श्री विद्या के बारे में पूछेंगे, मैं नहीं बताऊँगा। मैं बताना भी नहीं, आता तो भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा वो ज़ोन नहीं है। मेरा यहाँ एक फैकल्टी है, जो मैं यहाँ पे सिलेबस रखा हूँ, इसी में माहिर हूँ मैं, इसी में मास्टरी है, यही मुझे बताने का आदेश है और उतना ही मैं बता सकता हूँ। तो अगर आपको ये डेफ़िनिटली यू कैन रेज़ अवेयरनेस। डेफ़िनिटली आपका विवेक और आपके जो भाव है, वो सब आप वो सीख सकते हो यहाँ पे, लेकिन कृपया करके आप वापस जाके उस चीज़ को वहाँ पूर्ण कीजिए। नहीं तो आपके अंदर गिल्ट आएगा, आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी यहाँ फ़िल्टर डाल देता हूँ, जो भी जॉइन कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपको ऑड लग सकती है, क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड में आया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक फेंकने को कह सकता हूँ मैं। तो आप बोलेंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरी अति प्रिय किताब को फेंकने को कहा। तो आपको ठेस लग सकता है। तो ऐसे लगा भी है काफ़ी लोगों को। आप कैसे बोल रहे हैं ये सब चीज़ें? तो मैं बोला, आप वहाँ जाओ। कन्फ्यूज़ ना करो अपने आप को, कॉन्फ्लिक्ट में मत डालो इन सब चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि अधिक करने से अधिक मिलता है। ये बोले ना यूट्यूब गुरु, अधिक यूट्यूब गुरु।
अधिक यूट्यूब गुरु अगर आप ले लेंगे तो ज़्यादा कचड़ा जमता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन जमता है आपको। क्योंकि ये 10 लोग जो आप बोलेंगे ना, ये मैच नहीं करेगा। आप जान लेना इस चीज़ को, सारे जो पथ है, अपने आप के अंदर एक स्पेशलिटी है। पूरा डेडिकेटेड होना है, उसके अंदर ही जाना पड़ेगा आपको। आप ये जो हम करते हैं ना खिचड़ी, डेंजरस है। क्योंकि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलते, सेम थॉट पैटर्न पे नहीं चलते हैं, सेम फिलॉसफीज नहीं होती है। एक पथ पे आप जाओगे बोलेगी हील करो, दूसरे पथ में बोलेंगे हील नहीं करना है, वो आप कर्म में इंटरफेयर कर रहे हो। तो आपने अभी खिचड़ी बना दी, ये आपका प्रॉब्लम हो गया। आप जहां फॉलो कर रहे हो एक कर रहे हो, नहीं तो ये आपके अंदर इतनी अगर विवेक जागृत नहीं है कि हजारों पाथ को आप देख रहे हो और फिर उसमें से मुझे करेक्ट चुन के मुझे जो करना है मैं करूं, ये अगर विवेक जागृत नहीं है तो एक पाथ को फॉलो करो। हर बार बोलता हूँ, कोई भी एक पाथ को फॉलो करो, वो पाथ आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यहाँ बैठ के करोगे तो ये पहुंचाएगा ही नहीं। कुछ और है तो वहां करो। कंफ्यूज नहीं करना, इन सब चीजों को मिक्सअप नहीं करना। ठीक है ना? मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर आप कोई और पथ में इनफैक्ट मैं लोगों को भेजता हूँ यहाँ से। मैंने कितने लोगों को बोला है ईशा फाउंडेशन में जाओ, मैंने कितने लोगों को बोला है आर्ट ऑफ लिविंग में जाओ, कितने लोगों को शिवयोग में जाने को बोला है, कितने लोग मैं खुद भेजता हूँ यहाँ से। ये प्रैक्टिशनर्स, ये पथ है, आप उसमें चले जाओ। या किसी को भक्ति मार्ग में बता देता हूँ, इस्कॉन में जाओ। किसी को ब्रह्मा कुमारी में बोल देता हूँ, देखता हूँ कि क्या उनको सूट होता है। लेकिन आप देखो, कुछ लोगों के प्रोफाइल में आप सब दिखेंगे, ये सारे जितने नाम लिया सब दिखेंगे खिचड़ी बना रखे हैं। ये क्यों है? कंफर्ट जोन में है। क्योंकि यहाँ अच्छा जो लगता है मैंने लिया, यहाँ अच्छा जो लगता है, वो थोड़ा वो कह रहे हैं वो नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं है। यहाँ पे भी लोग करते हो, ये जो फायदेमंद है उतना ले लेते हैं, ये थोड़ा और बोलता है चलो भाग जाते हैं, और फिर दिखते नहीं है, गायब हो जाते हैं। क्यों? वो अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनको, अंदर से एक आभास भी हो रहा है कि ये जो कह रहा है सत्य भी है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मेरी पूरी पुरानी पेट्रियोटिज्म है, लॉयल्टी है, तो अगर मैं इसकी सुन लो तो मैं कहीं डिसलॉयल हो जाऊंगा। तो लॉयल्टी रखो भाई, कौन कह रहा है छोड़ने को? अब जहां लॉयल हो वहां लॉयल रहो। फिर ये लॉयल्टी को चैलेंज किया, ऐसा भटकना क्यों है? तो हम पथ को यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे, सारे पथ अपने अपने तरीके से सही है, लेकिन एक समय आता है जब आपको समझ आएगा कि कोई पथ आपको नहीं पहुंचा सकता। सारे पथ आपको एक स्थिति तक ले आ सकता है, उसके बाद आपको स्वयं चलना। वो जब आपकी विवेक, आपके आंतरिक गुरु जो अप्पो दीपो भव जो मैं कहता हूँ, उसके बाद आपको स्वयं ही चलना पड़ेगा। वो आप चाहे तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, पूरा एक्सपेरिमेंट कर लो, खोज कर लो, पता कर लो। उनके पास मत जाओ जो लिमिटेड बोलते हैं कि नहीं यही सब कुछ होगा, फिर वो वही सुनाएंगे आपको। वहां जाओ जहाँ ओपननेस में सब डिस्कशन होता है, अल्टीमेट ट्रुथ सब ओपनली बताया जाता है, या शास्त्रों को पढ़ो। उन सब चीजों में आपको पता चलेगा यात्रा। अभी जो शिव जी कह रहे हैं कि कर्मकांड एक बार आपको त्यागना पड़ेगा, ये नहीं तो आप उसी के अंदर फंसे रहोगे। क्योंकि नित्यानंद भगवान भी वही कहते हैं, ये जो हम कर्म कांड करते हैं ये स्वार्थ भक्ति है, इसमें कोई निस्वार्थ नहीं है। ये स्वयं के लिए कर रहे हैं, प्राप्ति के लिए। हवन क्या होता है? हवन में संकल्प ही होता है, खुद के लिए होता है। कर्म फल, उसमें देखो हर हवन से पहले एक संकल्प लिया जाता है, वो संकल्प स्वयं के लिए होता है। ये प्राप्ति, वो प्राप्ति, धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, आपने सुना होगा, ये प्राप्तियों के लिए है। तो उसको स्वार्थ भक्ति कहते हैं भगवान नित्यानंद। तो जब तक हमारी ये दौड़ है स्वार्थ दुनिया में, अपने लिए सोचते हैं मैं मेरा, तब तक हम इसके पीछे ये सब चीजें जो है उसके लिए, उन लोगों के लिए बनी है। लेकिन उसके बाद भी एक जिंदगी है, उसके बाद भी एक यात्रा है। वो यात्रा को हम अगर इंटरेस्ट दे पाए तो मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। आप इसको कंपटीशन जैसा नहीं लोगे। आप इसको कभी ये नहीं कहेंगे, ये नहीं बोलोगे कि ये खुन्नस से बोल रहा है, इसको कुछ लेना देना है उनके साथ, इनका कुछ मुठभेड़ है तो इसीलिए वो अपने लिए कह, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। जो यहाँ आ रहा है मैं अटकन देख के ही बोल रहा हूँ।
एक हद के बाद आपका अटकन है, तो आप एक हद बोल रहा हूँ, तो आप अगर आप उस हद तक नहीं आए, तो लौट जाइए। जहाँ पे हैं, वो करते रहिए, कन्फ्यूज़ ना कीजिएगा। वहाँ का प्रश्न यहाँ मत पूछिएगा, जैसे आपको यहाँ का प्रश्न वहाँ नहीं मिलेगा। ट्राई करके देखना, नाराज़ हो जाएँगे। मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, ये पूछ के देखना, भड़क जाएँगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखते हैं, ये कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो पथ पे जो जो भी कार्य होता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरा उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ना किसी ने मुझे अधिकार दिया है। अगर कोई मुझे अधिकार देते हैं कि आप रिप्रेज़ेंट करो और हमारे लिए बोलो, तो मैं ज़रूर सीना तान के बोलता। लेकिन नहीं है मेरे पास परमिशन, और परमिशन नहीं है तो मैं क्यों उल्लंघन करूँ? मैं क्यों जाके बताऊँ किसी को? ठीक है ना? एक यात्रा है, अगर आप वो बाह्यमुखी जो भी आपका जो अनुसरण आप कर रहे हो, वहाँ आपकी ऑटोमैटिकली अगर आपकी लगाव नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि आपका रुक गया है, कुछ थम गया है, तो कहीं सारा उसके बाद का यात्रा जो है ज्ञान मार्ग में है, तो ज्ञान मार्ग खुलता है वहाँ से। जैसे मैं बता दूँ ना, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और फिर ज्ञान योग। ज्ञान योग इज़ द लास्ट, जहाँ पूरा ज्ञान होता है, ये पूरा ज्ञान उसी का हो रहा है, और जो अज्ञानताएँ भी हैं, वो सब भी करेक्ट होता है यहाँ पे, और ये ज्ञान से ही फिर आप ऊपर, ज्ञान विथ एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज नहीं, विज़डम। विज़डम यानी कि यू यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। तो वो ये द्वार खुलता है आपका ज्ञान मार्ग का। तो उसके लिए ज्ञान शक्ति बोलते हैं इसको, मुरुगन, ज्ञान शक्ति बोलते हैं उनको। तो इसलिए शिव का जो तीसरा नेत्र है, वो इसी को बोलते हैं, जो अंत में खुलता है, उसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं। इसीलिए ये चक्षु जो है, इसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं, थर्ड आई। ये सब ज्ञान मार्ग है, और यहाँ से जो शिव की अग्नि निकलती है, वो शिव की ज्ञान की अग्नि है। वो फायर नहीं है, जो फायर फाइटर, फायर ब्रिगेडर जाके बुझाते हैं। वो ड्रैगन वाला फायर नहीं है। ये ज्ञान की अग्नि है, जिसकी तप से या जिसकी गर्मी से सारा अज्ञानता जल के भस्म होता है। यहाँ कोई अज्ञानता नहीं रहता, ये लास्ट है। और सारे जो अज्ञानता है, जो शिव खुद बता रहे हैं कि ये अज्ञानतावश में ये सब चीजें कर रहा हूँ, कर्ता का भाव लेके कर रहा हूँ, ये कर्तापन छोड़ना, ये सब देखो ऋषियों को भी ज्ञान दे रहे हैं। ऋषियों को तक बता रहे हैं, ये आपकी अज्ञानता है, वो भी अटक सकते हैं। तो लास्ट जो शिव जी के जो एक भस्म होता है, एक जो अग्नि होती है, वो भस्म कर देता है हमको, वो चाहे ऋषि हो या कोई भी हो, उसको प्रलय कहते हैं। तो प्रलय यानी कि मेरे जिंदगी के सारे जो मैंने पाल रखे हैं, मेरे अटैचमेंट, मोह, माया, ये मेरा ज्ञान, आधा ज्ञान, अपने कंफर्ट ज़ोन वाले जो ज्ञान है, जो अपने-अपने स्वार्थ भक्ति, ये सब चीज़ें भस्म हो जाती हैं। एक ही क्षण में ये अगर खुल गया, और तुरंत आपको दिखेगा ये क्या है? तो तुरंत आपका फिर इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से हट जाता है। फिर एक ही, मतलब आप तैयार हो गए। उसको प्रलय कहते हैं। देखो, प्रलय यानी क्या? डिस्ट्रॉय हो चुका। सब जो आपकी जो ये अनरियल वर्ल्ड है, जिसको आप सत्य समझ के बैठोगे, ये मैं, मेरा, सब भस्म होता है यहाँ पे। इसलिए देखो टॉपिक सब यही चलता है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स होता है क्या यहाँ पे? पूरा वैराग्य का ही बात होता है यहाँ पे। अष्टवक्र गीता शुरू होता है यहाँ से। उपदेश सारम शुरू होता है, देवी कालोत्तरा शुरू होता है। ये सब अभी मैंने जो बताया आपको, उपदेश सारम, देवी कालोत्तरा, सर्व ज्ञानोत्तरा और योग वशिष्ठ, अष्टवक्र गीता, उद्धव गीता, ये सब जैसे, या गोरखवाणी, या वैराग्य शतकम, निर्वाण शतकम, ये सब यहाँ के हैं। ये आप वहां जाके पूछो। अब जो दूसरे मार्ग में बोल रहे हो ना, वहां पे ये ज्ञान बताने को बोलो, नहीं बताएंगे। क्योंकि ये अगर वहां बताने से वो कुछ भी काम नहीं चलेगा। वहां अलग है, वहां कर्म इज इंपॉर्टेंट। यहाँ बोलते हैं कि अकर्म होना है। तो अकर्मी होने की जो कर्म आपको सिखाते हैं, कर्म करो, ये करो, वो करो, वो थोड़ी आपको अकर्म के बारे में सिखाएंगे।
और यहाँ क्या बोलते हैं हम, शांत रहो, मौन रहो, बीइंग में रहो, कुछ मत करो, डू नथिंग, बी बोलते हैं। ये तो कहीं और पथ पे जहां आपको सिखा रहे हैं, ये करो, वो करो, वो करो, वो बताएंगे, ये ज्ञान आपको बताएंगे कि खामोश बैठो, मत करो, नहीं बता सकते। तो सबका एक स्थान है, सबका एक नियम है, सबका एक एवोल्यूशन प्रोग्रेस है। आपको ये क्लैरिटी में आना चाहिए कि अगर मेरे अंदर कर्ता बहुत स्ट्रांग है, तो मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं। ये भस्म कर देगा और मैं विचलित हो जाऊंगा। इसलिए जब देवी कालोत्रा ये सब खोलते हैं, लोग थोड़ा बौखला जाते हैं और फिर वो कंपेयर करते हैं, हमको तो ऐसे बताया गया। अरे पता है, वो अलग है। वो एक स्थिति के बाद आपको ये समझ आए। तो अगर आपकी स्थिति नहीं लग रही है तो वापस उस वहां जाके करो। तो कोई ये नहीं है कि रूल्स नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है। आप जहां पे आपको सूटेबल लगे, उतना ही करते करते धीरे धीरे आप चढ़ते रहना, तो इजी हो जाएगा। तो कोई पथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बकवास कर रहे हैं, वो चाहिए भाई। हम सब उधर से आए हैं, मैं भी तो वो सब किया हूँ। चाहिए ही चाहिए। और लोग, मैं तो बोलता हूँ कि वो ज्यादा पथ चाहिए लोगों दुनिया में, क्योंकि 90% प्लस जो है सारे उसी माहौल में है। तो वहां तो चाहिए वो सब बंदोबस्त चाहिए, और वो हो भी रहा है। उसलिए मास में हो रहा है उस चीज को, तो उसमें कोई खराबी नहीं है उस चीज का। लेकिन उसके बाद जो फिल्टर होके आता है, वो बहुत छोटा छोटा ग्रुप्स आता है। कृष्ण ने जैसे कहा, हैंडफुल। जैसे भगवान नित्यानंद ने बताया, आउट ऑफ 1 लाख 10 लाख पीपल, वन हैज हैंकरिंग फॉर गॉड रियलाइजेशन। एक को मुमुक्षु होगा, एक तीव्र इच्छा आत्म साक्षात्कार की, मुक्त होने का, एक को 10 लाख व्यक्तियों में। तो ठीक है, 10 लाख के लिए बंदोबस्त अलग है, वो एक व्यक्ति के लिए बहुत कम ही होगा उस चीज को लेके। तो इस लैडर को आप समझिए, इसको कंपटीशन की तरह से ना लीजिएगा। और ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल पाथ्स नहीं है, ये इवोल्यूशनरी पाथ्स है, प्रोग्रेस। इसको ऐसे मत लेना, पैरेलली साइड बाय साइड खड़े हैं, और ये बड़ा है ये बड़ा, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है उससे। Sometimes whenever I sit to eat food, food is in the plate, and I remember what's going to happen to this food. As in the end, it is going to pass through the abdomen, small intestine, large intestine. I'll feel gross, yuck. I don't feel like eating. Still, I'm hungry, but I eat quickly and get up. Not sure how to purify this feeling and thoughts. I can't enjoy food or relish food. I okay, but this has also created understanding in me how every mala, literally karma mala, maya mala, anva mala, ends up in a mal in the end. If we realize this in the beginning itself, we may not take up any endeavors. तो एक अजीब प्रकार का क्वेश्चन है ये, आपने कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा कि कोई खाना खा रहा है, भोजन है, तो भोजन को देख के उनको इमीडिएटली ये भाव आ रहा है कि ये अंत में जाएगा खाना। तो भोजन क्या होता है, मल में परिवर्तित होता है। तो वही इमीडिएटली वो भाव आता है कि ये यही भोजन अब पेट में जाएगा, आंतों में जाएगा, फिर वो इस तरह से बनेगा, और इस प्रकार से बन के फिर वो बाहर निकलेगा। तो तुरंत मुझे एकदम घिन आती है। तो उस वजह से खाने के प्रति भी खाने का मन नहीं करता उस चीज को लेके। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अंत में मुझे ये भी पता चल रहा है कि सब जो हम हमारे अंदर है, आणवमल, मायाई मल, कर्म मल, ये सब मल की बात कर रहे हैं, और ये भी मलित ही होना है, मलिन ही होना है, अंत में मल में ही हो जाएगा इस प्रकार से। मैं थोड़ा इससे पूरा ऐसे सहमत सहमत नहीं हूँ। ये जो भाव है अन्न के प्रति, ये कहीं भीतर ही मेरे अंदर एक नेगेटिव पैटर्न है। पैटर्न की वजह से मुझे ऐसा एक भाव आ रहा है। आप अगर देखेंगे, अन्न को अन्नपूर्णेश्वरी कहा जाता है, क्योंकि अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश मुझे चाहिए इस यात्रा को पूरी करने के लिए। तो इस अन्नमय कोश को अगर मुझे पोषण देना है, तो अन्न चाहिए। इसलिए हम अन्न को अन्नपूर्णेश्वरी कहते हैं कि वो
पोषण देती है, वही शक्ति है जो अन्न बन के अब प्राणों को मेरे अंदर जागृत करके मुझे प्रोत्साहन दे रही है, मुझे जीवन दे रही है। तो एक अलग भाव इसके लिए अन्न के प्रति होता है। या इस प्रकार का अगर एक निर्भाव आ रहा है अन्न के प्रति, तो मेरे अंदर का ही कुछ हाव-भाव में गड़बड़ आ गया इसकी वजह से। अब मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि कोई पाप लगेगा, वो लगेगा, ये ऐसा है, वैसा है। मैं वो सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सब करेक्ट किया जा सकता है। आपका कभी-कभी हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो नॉलेज है उसके बारे में, वो भी आप रेक्टिफ़ाई करेंगे तो चेंज हो सकता है। ये सत्य है कि ये मल में परिवर्तित ही होता है। अगस्त्य महामुनि एक बार ऐसे ही एक हरकत किए थे कि भोजन आया उनके पास प्लेट में और वो बैठे थे। बोले कि खाना खाओ। उन्होंने बोला मैंने भोजन कर लिया। उन्होंने बोला आपने तो प्लेट तक नहीं छुआ, भोजन कैसे कर सकते हो? खोल के देखा प्लेट में तो मल था। मतलब उन्होंने उसको डाइजेस्ट करके भी उसको वहाँ पे वहीं पे वो पावर ऑफ डाइजेशन वहीं पे उसको कन्वर्ट कर दिया अंत में कहाँ जाना। तो ये कोई ऐसा खराब वाली भी चीज़ मैं नहीं बोलूँगा उस तरीके से, क्योंकि अंत में तो वही जाना। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपको पोषण भी तो चाहिए उस चीज़ को लेके, और इस प्रकार का अगर भाव रहेगा, तो आप फिर उसका पोषण नहीं कर पाएँगे ठीक से। देखने का रवैया भी देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ये मल है, आणव मल, मायाई मल, कर्म मल। आणव मल क्या है? ईगो। शिव सूत्र के बारे में कह रहे हैं अभी ये। बस जो ईगो निकलता है उसको शिव भगवान शिव कह रहे हैं कि ये आणव मल है। आणव मल मल की वजह से ही आगे, क्योंकि जब ईगो निकलता है तो उसके बाद एक भेद, ड्युअलिटी का भाव आता है, तेरा मेरा भाव आता है, आणव मल। उसकी वजह से माया का प्रभाव शुरू होता है। जो हम कहते हैं ना माया, तू, मैं, आगे एक दिखा, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो सब शुरू हो जाता है। मायाई मल। क्यों? आणव मल की वजह से। अब मायाई मल आ गया मेरे अंदर, यानी माया के साथ मैं जुड़ गया, उसके वजह से अगला मल आता है, तीसरा वाला, कर्म मल। क्यों? अब मैं चीज़ों के साथ जुड़ गया, अब मेरा कर्म शुरू हो गया, इनके साथ लेन-देन शुरू हो गया। मुझे वो चाहिए, चाहिए तो अब क्रियामान हो गया, इच्छा शक्ति जागृत हो गई, मुझे वो चाहिए। माया दिखी, वो चाहिए। उससे पहले क्या? आणोमल, ईगो। ईगो अगर नहीं होता तो वो सेपरेशन नहीं होता, अद्वैत में रहता, मैं नहीं जाता उन सब चीज़ों में। ईगो आ गई, सेपरेट भाव आ गया, द्वैत हो गया, अब मुझे दूजा दिखा, अब मुझे वो चाहिए, नहीं चाहिए के पीछे लग गया। अगर मुझे चाहिए बोला तो इच्छा जागृत हुई, अब मैं क्रियामान, क्रिया शक्ति जागृत हुई, अब उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही दौड़ा उसको प्राप्त करने के लिए कर्म शुरू हो गया, लेन-देन। वही तो भगवान शिव कह रहे हैं ऋषियों को कि आप हवन करने तो बैठे हैं, संकल्प तो आपने उनका नाम से आपका आपको चाहिए, फल प्राप्ति आपको चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो लोक कल्याण के लिए आप बैठे हो। फल प्राप्ति आपका क्या है? आप पुण्य अर्जित करने के लिए बैठे हो। शिव को दिखता है ना, उनको पता है, ताकि आप स्वर्ग लोक में, ऊपर के लोक में, लोकों में उसका पुण्य जाके आप उसको अनुभव करें। उस इंटेंशन से आप इस चीज को कर रहे हो, लेकिन नाम दे रहे हो कि लोक कल्याण। भाव देखो कितना डीप है। तो वहां पे भी वही बता रहे हैं हमको, ये संकल्प जो हम लेते हैं, ये चीज चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ करना है। जैसे ही मैं करना शुरू हो गया, कर्ममल शुरू हो गया। तो भगवान शिव ऋषियों को भी वही बता रहे थे, आपका कर्ममल चालू है। आप जैसे बोले मुझे बचाना है, तो मैं आ गया, कर्ता आ गया। अब कर्ता बैठ के यज्ञ कर रहा है, होमम कर रहा है, वो कर्ता का फल उसी को आएगा। अब वो कर्म बंधन में फंस गया। इसके लिए भगवान शिव उनको कह रहे हैं कि पुनर्पि जन्मम, कहीं कितने जन्मों से आप यही करते बैठे हो, हर जन्म में आप निकल नहीं पा रहे हो सब चीजों से। तो आणव मल की वजह से माया मल आ गया, माया मल की वजह से कर, देखो आणव मल आ गया, और ऋषि को एक भाव आ गया, मैं ऋषि, तो मैं सुपीरियर, मैं संत, मैं डिवाइन। तो इमीडिएटली अनडिवाइन दिख गया, दुख दिखने शुरू हो गया बाहर, माया दिखी,
लोग वो हो रहे, ये हो रहे, परेशान हो रहे, वो हो रहे। तो अब उसको सुधारने के चक्कर में जाके कर्ममल शुरू हो गया। फिर जन्म, पुनर्विमरण। तो ये मल 3 जो बताए जा रहे हैं, अब मैं आपको बताऊं ये मल वो मल नहीं है। शिव सूत्र में क्लियरली बताया गया है कि मल यानी अज्ञानता। इसको समझ लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। मल यानी अज्ञानता को कह रहे हो, गंदगी को नहीं कह रहे। कोई गंदगी का यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है शिव सूत्र में कि आणव गंदगी, मायाई गंदगी, कर्म गंदगी। गंदे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो शिव शक्ति ने बनाया। गंदा कैसे हो सकता है? शक्ति अपने अनुभव के लिए बनाए, एक्सपीरियंस के लिए बनाए, तो गंदा कैसे हो सकता है? मल यानी अज्ञानता। तो मल, वो अज्ञानता वर्ड को उससे तुलना की गई है। मल है, गंदगी वो है अज्ञानता। तो ये एक एक चीजें हमारे जो लाइफ में है, वो अज्ञानता की वजह से भी हम फंस सकते हैं, तो वो मल है। तो वो मल, ये गंदगी नहीं, शौच वाला मल की बात नहीं कर रहे, वो अज्ञानता की बात कर रहे हैं। तो उसका कोई तालमेल नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। अगर एक भाव ये आ रहा है कि जैसे मल आप कह रहे हो, दूसरा आप इसको कह सकते हो मिट्टी, जो भगवान नित्यानंद कहते हैं सब मिट्टी है, सब मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ये काया है, ये शरीर है, तो इसको मिट्टी ही देखो। ये मिट्टी का बना हुआ, कबीरदास के सब आप देखो, सब मिट्टी ही बोलते हैं सब चीजों को। न कर काया को अभिमान, न कर माया का अहंकार, कायागार से काजी। मतलब ये ओस के बूंद जैसा है ये, वो जो पेड़ पे आता है ना सुबह, तो कभी भी टपक सकता है। तो कायागार से काजी, तो इस पर इतना अभिमान मत करो। तो ठीक है, आप उस भाव से देख सकते हो कि सब मिट्टी है। लेकिन मुझे ये बताओ आप, क्या आप, ये एक सीख के लिए है, ये एक समझने के लिए है कि ज्यादा आप इन सब चीजों में उलझो मत, वहां तक ठीक है। लेकिन जो, जिसको भी ये पता चल गया है, टीचिंग पता है कि सब मिट्टी है, मैं सीधे पूछ रहा हूँ, क्या सुबह शाम तक आप मिट्टी देखते हो? आपको पता है नित्यानंद बाबा आप फेवरेट है, नित्यानंद बाबा आपके फेवरेट असेंडेंट मास्टर है, तो उनकी टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। सब मिट्टी है, सब मिट्टी तो है, हर एक चीज मिट्टी है। हम बताते भी है, गपशप भी होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो तो ज्ञान हो गया। वो ज्ञान अभी अनुभव में आया है क्या सब मिट्टी है? जहां देखो आप मिट्टी दिखता है आपको? शरीर देखे तो मिट्टी दिखता है? नहीं दिखता। जब अपना शरीर आता है तो हीरे चांदी से कम नहीं है। भले ही मैं कह लूं ये मिट्टी का है, लेकिन अपनी जब मौज में आए तो मैं इसको बहुत संभालता हूँ और संभाल के रखता हूँ इन सब चीजों। तो वी हैव टू गेट इनटू द प्रैक्टिकलिटी। वैसे अगर हम हर एक चीज को मल देख रहे हैं, तो आर वी लिविंग दैट इन प्रैक्टिकलिटी? मल यानी कि सिर्फ खाना नहीं, मल तो आपका मोबाइल फोन भी है, आपका शरीर भी मल है, आपका टीवी, आपका घर भी मल है, आपके लोग भी मल है। उस हिसाब से, क्योंकि सब मिट्टी है तो सब मल ही समझो। क्या वो आभास हो रहा है उस प्रकार से? नहीं हो रहा। तो एक चीज के प्रति अगर आपको ऐसे लग रहा है, सिर्फ एक चीज, ये तो ऐसे कहने जैसे हुआ जब भी मैं खाना देखूं तो मुझे मिट्टी दिन नजर आ रही है, क्योंकि भगवान नित्यानंद ने बताया सब मिट्टी है। तो उन्होंने बताया, और आपको अगर एक्सपीरियंस होता है, सब मिट्टी लगना चाहिए, सिर्फ खाना ही क्यों नहीं? तो वहां कहीं ना कहीं मेरा एक पैटर्न, एक ग्रुप बन गया है। कहीं मैंने कुछ फील किया लाइफ में, कुछ इस प्रकार से, जो मुझे इस प्रकार का, आपने देखा होगा कभी कभी लोगों के अंदर एक गंदा, एक नेगेटिव काइंड ऑफ थॉट अच्छे जगह में भी आता है। लाइक वो एक साधु महात्मा को देखेंगे तो एक गंदा विचार आता है, या फिर आश्रम में गए तो एक गंदा विचार, या टेम्पल के अंदर गंदे विचार आते हैं, वहीं पे आता है। कैसे कैसे आते हैं वो सब चीजें? तो ये कुछ कुछ हमारे कर्म का ही प्रभाव है, जो हमको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको ज्यादा आप जोर मत दीजिएगा, और ज्यादा उन सब चीजों को बढ़ाइएगा, इंटरेस्ट उन सब चीजों में मत डालिएगा, ना उसको जस्टिफाई करके उसको ये करने की कोशिश कीजिएगा। इसको अगर आपको प्यूरिफाई करना है, तो भाव लेके आइए अन्न वाला, अन्नपूर्णी पूर्णेश्वरी वाला। सब चीजों को देखो, पूरा पालन जो हो रहा है अन्न की वजह से हो रहा है, आपका भी पालन उसी से हो रहा है।
पहले ये जो सेटिंग है, वो चेंज करो इसके प्रति कि इट्स ओके। नो, व्हाई शुड आई फील दैट वे? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो प्योरिटी वाले फीलिंग्स आप जनरेट करना शुरू करो, धीरे-धीरे वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इसको कनेक्ट मत करो कोई और टीचिंग से, जैसे मल है, मल का मीनिंग अलग है, ठीक है ना? या ऐसे कुछ हुआ भी रहेगा कि कोई जन्म में कुछ तो उस अन्न के साथ आपका नाता हुआ हो, कोई इंसिडेंट घटा हो सकता है। कभी-कभी हम अन्न को उसका निरादर कर दिए, जाने-अनजाने में हो सकता है। मैंने ये खुद भी देखा है, कभी-कभी लोग अन्न का निरादर करते हैं, खाने को फेंक देते हैं, थूकते हैं खाने में, थाली ऐसे मार देते हैं, उनको जो अच्छा नहीं लगा तो एकदम से ये करते हैं। बाद में वो तकलीफ होता है उनको। वो अन्न के प्रति एक अलग-सा ये हो जाता है, वो खा नहीं पाते हैं ठीक से। वो सब कार्मिक टाइप ही सब्सटेंस है, लेकिन उसको उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, क्या मेरे दोष लग गया वो सब चीज़ें, वो सब निवारण हो सकता है। यू इन योर मेडिटेशन जो आप करते हैं, उसके अंदर भी एक भाव लेके आके आप आपके भीतर की जो शक्ति है, जिस भी आप मानते हो शिव या शक्ति को, या शक्ति आपके भीतर जो है, उस माँ को भी आप बोल सकते हो, जाने-अनजाने में जो हुआ, उसको भस्म कर दो। अब मेरे प्रति ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये पुराना कुछ तो एक कंडीशनिंग मेरे मन के अंदर आ रहा है, तो आपकी शक्ति से हो सकता है। तो कभी-कभी शक्ति का सहायता ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना की सहायता ले लो और ये सब मिट जाता है। विथ टाइम इट विल ऑल गो, बट यू हैव टू चेंज डायरेक्शन। प्रणाम, कैन आई प्लीज़ नो अबाउट द अपकमिंग रिट्रीट इन द ये रिट्रीट नहीं है, ये सत्संग ही होता है। ये अपने पुनी जी के पास ही होता है। उनका कनॉट प्लेस में जो दिल्ली में है, उनका यूनिट है वहाँ पे लीगल, जो वो, क्योंकि वो खुद लॉयर है, एडवोकेट हैं, उनकी भी टीम है, बहुत अच्छा टीम है उनका। तो अच्छा ऑफ़िस चलाते हैं, कनॉट प्लेस में ही है। तो एक सेशन हम वहाँ रखते हैं, एक दिन वहीं पे चला जाता है, उनके ऑफ़िस में उनके लोगों के साथ, और एक उनके घर पे रखते हैं गाज़ियाबाद में नेक्स्ट डे। जो उनके जो मित्र हैं, उनके जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो फ्रेंड्स है, जो भी है, अच्छा वहाँ भी एक अच्छा माहौल है लोगों का, उनके बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं उनके, एक सर्किट है उनका। तो इट्स लाइक अ पर्सनल गैदरिंग, ये हम लोग कोई एडवर्टाइज़ करके मैं कोई टिकट-विकेट भी नहीं रख रहा हूँ, ये सब दोनों भी विथआउट एनी कॉस्ट ही है। लेकिन थोड़ा सेलेक्टिवली हम ले लेते हैं। तो यहाँ के प्लेटफ़ॉर्म के अगर कोई भी है, तो आप ज़रूर आ सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैं डाल ही दूँगा जब भी है। या वहाँ उतना ही नहीं, कहीं पे भी हमारे जो भी प्रोग्राम्स किसी ऐसे कई बार कितने लोगों के घर पे भी सत्संग होते हैं। कभी-कभी हम बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। कभी उनके नेबर्स आ जाते हैं, कोई मुझे कोई मतलब नहीं है कि इसको बड़े पैमाने पे, बड़ा स्टेज पे डाल के ये करूँ, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ़ जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं वो अनमोल रतन देखते रहता हूँ, कहाँ वो स्पार्किंग है तो बहुत अच्छा, तो मज़ा आता है। तो एक काम मुझे भी अच्छा लगता है वो करने को, एक एक कनेक्शन जो उनके साथ भी जुड़ता है, एक वैल्यूएबल, एक मतलब वाला, कुछ होने जैसा है, या ये सांसारिक वाला ये नहीं है। कुछ और संसार के उठ के जो होने वाला कुछ पॉसिबिलिटी दिखे, और ये बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। छान-बीन के अभी आप लोग भी जहाँ बैठे हैं सारे अनमोल रतन हैं। कितने मतलब इतने डेप्थ में जाने वाले जो मुमुक्षुत्व को पैदा कर रहे हैं, जो मोक्ष की तरफ आत्म साक्षात्कार की तरफ कितने लोगों को इंटरेस्ट है। पूरे अध्यात्म में वही भरे हुए हैं। कि किसी को हेल्थ ठीक करना है, किसी को अपना वेल्थ बढ़ाना है, किसी को रिलेशनशिप चाहिए, किसी को स्टेटस बढ़ानी है, किसी को स्टडीज़ में एक्सेल करना है, किसी को करियर में जाना है। पूरा दुनियादारी ही की वजह से ही स्पिरिचुअलिटी में 90+% इज़ ऑल वर्ल्डली, संसार। हर क्षेत्र में मैंने देखा है। तो वो ठीक है, वो भी चाहिए ही। संसार में तो वो चाहिए ही। ऐसा नहीं है। लेकिन वो संसार में वो तो चलता रहेगा, तो वो क्या अलग है। यहाँ थोड़ा अलग है। संसार से जो उठने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा हूँ। इसलिए यहाँ पे जितने भी मैं नुस्खे बताता हूँ, ये संसार में मेंटेनेंस वाला नहीं बताता। यहाँ देखो, हम जितने भी देखो, हम हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग होता है और बड़े डीप लेवल पे होता है।
इवन फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, वेल-बीइंग के लिए, सब होता है। लेकिन मैं ये कभी कोर्स बाहर नहीं करवाता या कोई ऐसा वेबिनार नहीं करता हीलिंग वाला, क्योंकि सारे वो वर्ल्डली लोग आ जाएँगे, मेंटेनेंस वाले। मुझे बीमारी ठीक करना है और फिर वापस दौड़ के ठीक होते ही वापस दौड़ के संसार में फिर जाके कूदना है। तो वो ठीक है, उसके लिए कई सारे दूसरे भी यूनिट्स हैं जहाँ वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जिसकी प्रायोरिटी आत्म साक्षात्कार के तरफ है और वो जो इस स्ट्रीम में लग चुके हैं, उनके लिए ये सब स्पेशल प्रिविलेजेस हैं कि आप हीलिंग भी सीख लो, आप आपका पर्जिंग भी सीख लो, खुद का ही आप रिलीज़ आपसे बाहर कुछ नहीं चाहिए, आप सीख लो इस साइंस को कि आप खुद को ही कैसे आप रिलीज़ और पर्जिंग करा के, आप पूरे वो जो ओल्ड अनवांटेड पैटर्न्स है उसको रेक्टिफाई करके, नए पैटर्न्स तो उसके बाद भी अट्रैक्टिंग इज़ देयर, मैनिफेस्टेशंस भी है यहाँ। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन उनके लिए है, जो ये मैनिफेस्ट करा रहे हैं कि वो उनका जो भी ये अड़चन आ रहे हैं, अभी समझो उनके पास अभी पैसे की कोई ये आ रही है। तो पैसे तो चाहिए जब तक आप कैसे आप आगे कैसे बढ़ोगे? काम-धंधा छोड़ के थोड़ी आप ये साधना करते बैठेंगे या प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपको एक आश्वासन चाहिए उस चीज़ का। तो ऐसे लोगों के लिए है सॉल्यूशन। तो उनके लिए अट्रैक्शन है। तो आप अट्रैक्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन ये वो भोगी वाले लोग नहीं हो सकते। ये इनको चाहिए, ज़रूरत है, ठीक ठीक है, आप कर लो उस चीज़ को। लेकिन जैसे ही ज़रूरत है वो मैनिफेस्ट भी हो रही है, उनकी उसमें लगाव ज़्यादा नहीं रहेगा। उसमें फिसल नहीं जाएँगे। वो एक बार सिक्योर हो गया, नाउ दे कैन लुक फॉर द हायर कॉज़। ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा देखता हूँ। तो ये वेबिनार, ये प्लेटफ़ॉर्म सब इसी प्रकार से इसीलिए यहाँ बहुत कम लोग हैं और कम ही रहने दो, अच्छा ही है। रिट्रीट में भी इस बार बहुत ज़्यादा हो गया। 22-25 के ऊपर भी नहीं जाते हम, 24 के ऊपर। इस बार 30 हो गया, 28 अ, मुझे पकड़ के 28 प्लस पिट्टू भी है हमारा 29, वो तो कायम रहता ही है। तो उसको भी मैं पकड़ता हूँ। वो भी सीकर है, मज़ाक नहीं कर रहा। वो उसका भी एक स्थान है उधर। उसका एक स्थान हम निकाल नहीं सकते वहाँ से। उसका भी काउंट किया जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसको सोना है वहाँ पे, उसको बैठना है वहाँ पे। अब कौन क्या आत्मा है, अब कौन जाने कि वो हर सेशन में बैठा है, पूरे 14 बैचेज़ में हर सेशन में बैठा है और उसको पता है। तो रमण महर्षि जी जब उनके आश्रम में थे, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, साँप अ, ये पीकॉक, मोर और जो गिलहरी और जो रैबिट्स हैं, इनको सब और काऊ, कौवे, पक्षियाँ, बीज़, हर इन चीज़ों को बड़े आदर से कोई किसी की मजाल नहीं थी कि वहाँ पे एक कुत्ते को भी बाहर भेजे आश्रम से। जहाँ वो बोलते थे वहाँ 1-2 कुत्ते यहाँ-वहाँ पड़े ही रहते थे। तो वो बुरा मान जाते थे वो। बुरा नहीं मानते थे मतलब वो डाँट देते थे। अगर किसी ने बोला कि कुत्ते को बाहर जाओ, वो बोलते हैं कि जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार उसका भी है। तो वैसे जगह है वो अरुणाचल। तो मेरी क्या ज़रूरत कि पिट्ठू को बाहर निकालो सोच के। तो वो भी एक सदस्य है वहाँ पे। तो इस प्रकार से वो 30 भी बड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि और थोड़ा एक्सटेंड करने मैं बोला ज़्यादा मत पड़ो उन सब चीज़ों में, एक्सटेंड-वेक्सटेंड। फिर वो बढ़ाते जाओ, बढ़ाना नहीं है कुछ। कम रहा तो भी ठीक है क्योंकि क्वालिटी वर्क दे पाएँगे। ठीक है ना? उसमें एक गोल सेटअप सही रहेगा। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ कर्ता भाव? बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। प्रैक्टिस करो और फिर नहीं हुआ तो बताओ। प्रैक्टिस किए बिना मत पूछना। कई बार होता है, लोग पूछते हैं कि ये कैसे हम दूर करें, वो कैसे हम दूर करें? ये कैसे इसको रेक्टिफ़ाई कैसे करें? और मैं अगर पूछूँ आपने क्या किया आज तक? बोलेंगे नहीं। अभी एक बार मैंने पूछा नहीं था किसी को, कंप्लेंट ही कंप्लेंट आ रहा है। मैं बोला आपने कितने बार किया है अवेयरनेस प्रैक्टिस? 1 बार किया, 2 बार किया, कभी तो 1 साल पहले किया। तो उसको लेके आप थोड़ी सुलझा सकते हो इस सब चीज़ों को, ये आपकी लाइफ़ में होना चाहिए। इमीडिएटली ब्लेम आया कि आपने ही हमें हटा दिया था। अरे मैंने हटा दिया तो अंदर तो ज्ञान तो जागृत हो गया था, सीख तो ली थी। घर में बैठ के करते हैं अकेले।
करना है तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ़ यही बहाने चलेंगे। तो प्रश्न ये कभी नहीं पूछना, प्रैक्टिस के बिना कोई नहीं पूछना। आप तो करते हैं फिर भी, मैंने बोला आप करते रहो, अपने आप चेंजेस देखोगे, कोई भी चीज़ का। तो जो भी वो प्रश्न भी पूछते हैं तो मैं देखता हूँ, इन्होंने कोई वेबिनार्स किए, इन्होंने कभी प्रैक्टिस की है। ज़्यादातर क्वेश्चन्स जब वहाँ से आता है, तो मैं उनको बोलता हूँ आप कोर्स कर लो। क्योंकि उसके अंदर डेप्थ में है। नहीं, 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 उतना टाइम नहीं है। अभी बताओ ना जल्दी में, क्विक एनलाइटनमेंट हमारे पास समय नहीं है। मैंने वो कहानी नहीं बताई थी? एक गुरु के पास एक राजा जाता है, बहुत शान से और राजा की अपनी ठाठ होती है। तो गुरु बैठे हैं, तो गुरु के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हमारी लाइफ में थोड़ी ऐसे-ऐसे दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ें हैं और मैं ये सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहता हूँ और मुक्ति की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बताएँ मुझे क्या करना है? मुझे अब जाना है। बिफ़ोर गुरु ओपनिंग गुरु कुछ बोलने से पहले महाराज फिर कहते हैं, लेकिन एक बात है, आपसे विनती है, हमारे पास अधिक समय नहीं है क्योंकि बहुत काम पड़ा है राज दरबार में। तो समय निकाल के आपके पास आए तो ज़रा शॉर्ट में बता दीजिएगा। ये 2 घंटे का सत्संग नहीं। ये यहाँ पे भी आते हैं देखो, आते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा टाइम देखते रहते, भूख लगी है, सोना, नींद आ रहा है, वो आ रहा है। एक प्रश्न पूछते हैं, फटक से पूछते हैं, जल्दी बताओ। फिर देखते रहते हैं टाइम, ये बता भी नहीं रहा है, ये क्या बकवास करते जा रहा है, ये वो करते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सत्संग में आते हैं, सेम प्रश्न बोलते हैं। अब वो तो सो गए और सो मुझे क्या मालूम अब सो गए हैं। अब मैं यहाँ देखता हूँ, हाँ, इन्होंने ये प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अब वो तो सो गए, अब नेक्स्ट सत्संग में आते हैं। फिर एक अर्जेंट प्रश्न पूछते हैं, सेम क्वेश्चन। फिर मैं बोलता ये तो पहली बार बताया था। नहीं, हम नहीं थे। राजा महाराजा है ना, तो शॉर्टकट में बताइए, उन्होंने बोला हमको। एकदम शॉर्ट करके बताइए, 1-2 सेंटेंस में बताइएगा। तो गुरु ने कहा, 1-2 सेंटेंस भी क्यों? मैं एक शब्द में बता देता हूँ कि आप कैसे पहुँचोगे उस स्तर पे, उस लेवल पे। एक शब्द में बताइए, बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने बताया मौन। एक शब्द, सब दुखों का निवारण करने वाला, सब चीज़ों से आपको ऊपर उठाया और आपकी आत्म साक्षात्कार भी करा दे। एक शब्द मौन। हैं? ये मौन? मैं बोला धन्यवाद आपने बोल तो दिया, लेकिन ये मौन हो कैसे जाएगा? मौन होने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला उसका भी एक शब्द। हाँ, बताइए? उन्होंने बोला ध्यान। ध्यान करना पड़ेगा मौन के लिए। फिर वो सिर झुकाए, फिर बोले ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन महाराज ध्यान कैसे होगा? तो उन्होंने बताया मौन। ऐसे लोगों को ऐसे ही सॉल्यूशन दी जाती है शॉर्टकट वाले। तो जिसके अंदर तलब है, जिसके अंदर वेट है, पेशेंस है, जो सीरियस इस मैटर को ले रहे हैं, वो 2 घंटा के आराम से बैठ जाएँगे। उनको उनको ये नहीं कि अपना ही प्रश्न, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, सब कनेक्शन है आपको। वो प्रश्न एक चीज़ नहीं है, अभी एक प्रश्न आप पूछो, कोई भी अगर प्रश्न पूछे हम ऐसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है? क्लैरिटी सेशन आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आप स प्राइवेटली दे दो ना उनको, हमको क्या करना है? हम तो सत्संग के लिए अरे आप जानते नहीं हो कि हर चीज़ कनेक्टेड है, हम एक कलेक्टिव है हम लोग। सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। आत्मा चैतन्य, चैतन्यम आत्मा। एक ही आत्मा से सारा चैतन्य आ गया, बिखरा हुआ है, तो सीक्रेट भी सबके लिए सेम है, उपाय भी सब सेम है। तो आपके भीतर आपके लाइफ में कुछ हो रहा है, इनके लाइफ में हो रहा है, इनके लिए कुछ अलग नहीं है। आप कितने बार देखो दूसरों के प्रश्न के उत्तर से आपके उत्तर मिल जाते हैं कितने सारे। तो ऐसे ही चलता है माहौल, लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं है। ये एक सेंटेंस, एक शब्द वाले, वो यहाँ बिलॉन्ग ही नहीं करते। वो अपने आप निकल जाते हैं, उनको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 4 बार आते हैं, बैठते हैं, वो बोलते हैं, "ये तो बकवास करते रहता है, छोड़ो यार, हमारा तो प्रश्न नहीं है।" हम यूट्यूब गुरु के पास जाते हैं, जाओ सर्च गूगल में, जो भी जल्दी मिल जाता है आपको। तो गूगल मुरु गुरु तो आपको आराम से दे देंगे।
If awareness automatically heals, who experiences healing? Ego or awareness? ईगो ही हीलिंग वीलिंग करता है, अवेयरनेस को क्या पड़ा है? अब आप मुझे ये बताओ, अग्नि है, अग्नि के अंदर प्रकाश है, लाइट है, फायर हैज गॉट लाइट। क्या वो प्रकाश को चटका लगता है? गर्मी होती है क्या प्रकाश को, लाइट को? वो जो रोशनी है उसको चटका लगता है? नहीं लगता। लेकिन दोनों साथ में है। तो ईगो एंड अवेयरनेस इज लाइक दैट ओनली। ईगो वो है जो जलते रहता है, और अवेयरनेस वो है जो वो जलाने का कारण है, वो रोशनी है जिसकी वजह से वो जलन शुरू हो गई। नो, ये हमने रिट्रीट में और वेबिनार में किया था। मैं रोशनी हूँ, मैं शिव हूँ। मैं, मेरी प्रकाश जब मेरे मन को प्रज्वलित करती है, मैं उजाला, रोशनी देती है, तो मन के अंदर जो विकार है, जो थॉट्स है, जो वासनाएं, टेंडेंसीज, कर्म है, वो सब जागृत होते हैं और मुझे दिखता है। फिर मुझे उसके साथ मुठभेड़ में मैं उसके साथ भिड़ जाता हूँ। तो इसको किया किसने शुरू? मन आया, और मन के अंदर थॉट आया, मेरे अंदर बीमारी है ना? रात को जब हम सोते हैं, कैसे भी बीमार रहने दो, आप बीमार हो क्या? कितनी भी बड़ी बीमार रहने दो, कुछ भी रहने दो, सोते वक्त तो कोई पेशेंट नहीं है, उठने के बाद ही पेशेंट होता है। क्यों? मन में है वो, बीमारी भी मन में है, उसलिए सोते वक्त किसी को प्रभाव नहीं है उसका। तो मन ही करता, मन ही भोगता। अब मन आया, जैसे ये अन्न के भी हमने बात किया, मन ही कर रहा है, मन ही भोग रहा है उस चीज को, मन ही नए नए क्रिएशन लेके आ रहा है। अब मन ही उसको देख रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और मन ही उसके ऊपर विचलित हो रहा है। अब मन ही उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है, उसमें से कैसे निकाल। मन को जानिए ये सब चीज। तो मन को अगर लग रहा है कि बीमारी है, तो मन बोलेगा मुझे हीलिंग चाहिए, इजंट इट? तो मन ही हील होता है। किसी ने आपको मन हील कर दिया, या आपने कोई प्रयास करके आपने हील कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, तो मन हील हो गया, थॉट हील हो गया, थॉट प्यूरिफाई हो गया। अब अन्य की बात भी देखो, वो थॉट्स निकल गए, उस प्रकार के थॉट्स अगर हील हो गए, प्यूरिफाई हो गए, मन साफ हो गया, तो एक्सपीरियंस चेंज हो गया। तो हीलिंग कौन मांग रहा है, कौन कर रहा है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? मन ही कर रहा है। मन ही अहंकार, मन है तो अहंकार है, मन है तो माया है। अहम भाव भी मन है तो ही आता है। सुबह उठने के बाद ही अहम भाव आता है, रात को आता है क्या? नहीं आता। मन है तो अहम है, तो अहम ही एक्सपीरियंस करता है हीलिंग, अहम ही एक्सपीरियंस करता है सिकनेस, दोनों भी। लेकिन आपने पूछा, क्या ये अवेयरनेस है या ईगो? अवेयरनेस इज अवेयर कि क्या हो रहा हूं, लेकिन एक्सपीरियंसर नहीं। जैसे ये मन तो जागृत हो गया, और वो बोल रहा है कि मैं बीमार हूं, मुझे हीलिंग चाहिए। तो ये इसको रोशनी कौन दे रहा है? ये थॉट्स कौन ला रहा है कि मैं बीमार? ये जग मन कैसे जग रहा है? रोशनी से। ये आपका ही रोशनी, वही रोशनी आप अवेयरनेस हो, वही वो चिंगारी के अंदर जो प्रकाश है, वो प्रकाश आप हो। और जो अग्नि जो हिल रही है, वो शक्ति है। शिव एंड शक्ति आर टुगेदर, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। दोनों साथ ही रहते हैं, साथ ही चलते हैं। अवेयरनेस एंड ईगो आर टुगेदर, सत्य एंड चित सेम, अवेयरनेस एंड ईगो। क्योंकि वो ईगो को भी अगर अनुभव करना है, एक्सपीरियंस में आना है, तो उसको रोशनी चाहिए, ईंधन चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए, तभी जिंदगी आती है। बिना शिव का प्रकाश ये कोई सृष्टि नहीं चल सकता। लेकिन क्या ये सृष्टि शिव है? नहीं, ये शक्ति है। लेकिन जिस वजह से ये सृष्टि दिखती है, ये आपके आपके साथ इसके विमर्श और एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो शिव के प्रकाश की वजह से दिख रहा है। आपके आंख बहुत सारी चीजों को देख रही है, एक्सपीरियंस ले रही है, ये शक्ति का प्रभाव है। लेकिन आंखों को जो रोशनी दे रहा है, वो शिव। तो विल एंड टुडे सेशन। और संडे का, हाँ, ये संडे का वो हम करेंगे, 4 4 घंटे तो बैठेंगे। इनको भी इंटरेस्ट है, मैं डाल देता हूँ, कल ही डाल देता हूँ। रजिस्टर कर लीजिएगा और सिंसियरली बैठ के उस चीज को कर लीजिएगा। और आप सिंसियरली कर रहे हैं तो मैं फॉलोअप भी सेशन करूंगा। फॉलोअप सेशन भी मैं फ्री ही देता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन फॉलोअप गारंटी नहीं है। हर वेबिनार को मैं बोलता हूँ
फ़ॉलो-अप की तो मुझे इच्छा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग कर रहे हैं कि नहीं। अगर उसमें इंटरेस्ट से कर रहे हैं और मुझे आभास हो रहा है, तो मैं फ़ॉलो-अप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी हो सकता है, कभी-कभी 3-3 भी हुए। कभी-कभी 1 भी नहीं हुआ है, कहने के बावजूद। तो अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसके पीछे नहीं लगता और वो आपकी मर्ज़ी है। आप वेबिनार अटेंड करके ये अटेंड करो, ना करो, वो सब आपकी मर्ज़ी है। तो इस प्रकार से है। संडे आप अगर करेंगे तो फ़ॉलो-अप नहीं करूँगा। कल के मैंने देखो, कल जो हमारा वेबिनार हुआ, उसमें जो मेरा मेन एम था वो तो वैसे ही रह गया क्योंकि हमारा नहीं चलता, मेरा नहीं चलता। जो होने का था वो अलग ही हो गया। फिर मैं बोला चलो 1-2 गोल्स रह गए हैं वो हम फ़ॉलो-अप में कर लेंगे। तो फ़ॉलो-अप हम कल या परसों कर लेंगे जो संडे वाला वेबिनार का है। वो भी मैं देखता हूँ इंटरेस्ट है कि नहीं। You had said that we decided to take birth, so we don't have a body at that time also. Is ego there to decide to take the body and get into a body? Yes, ego है, ego ही तो है वो। ये जो एंटिटी घूमता है, शरीर से निकलने के बाद भी वो भटक रहा है या फिर वो डिसाइड कर रहा है, ये सब ईगो ही है। सूक्ष्म शरीर ही ईगो है। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? आपका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर यानी कि आपका आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये 4 शरीर होते हैं। इसको सूक्ष्म कह लो आप। अन्नमय कोश उतना ही गिर जाता है। तो ये 4 जो चलते हैं, ये ईगो क्योंकि आनंदमय कोश से ही ईगो शुरू होता है। जब तक आनंदमय कोश नहीं मिटता, ईगो नहीं जाता। अगर समझो आपने बहुत एक-एक करके सब कोश विलीन हो गए और सिर्फ आनंदमय कोश रह गए, फिर भी ईगो है, सटल ईगो है। तो अगर आप बैठे हो संत होके और हिमालय में बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा आपको मिलने को या कुछ भी है, आप पूरे विमुख होके बैठे हैं। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भाव नहीं है कि मैं का भाव नहीं है, तो ईगो हैज़ इरेज़्ड। अगर एक भाव अभी भी है कि एक तपस्वी बैठा है यहाँ पे लंगोट पहने हुए, या देखो इतने बर्फ में भी मैं बैठ सकता हूँ, कोई नहीं बैठ सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुँचेगा या पहुँचा तो मैं क्रोधित हो जाऊँगा। ये सब अगर है, तो अभी भी एक सूक्ष्म ईगो है। तो वो एंड तक रहेगा, वो जाएगा नहीं। वो लास्ट जो हू एम आई हम प्रैक्टिस करते हैं उसको मिटाने के लिए होता है। तो जब तक हम बॉडीज़ बदल रहे हैं तब तक वो 100% ईगो ही कर रहा है वो चीज़। चलो, हम मिलते हैं अभी एक छोटा-सा प्रेयर से खत्म करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। May we all be blessed. May we all heal. May we all evolve. May we all be free. Stay blessed. Bye.